यही अपील है कि हम लोग को चौड़ीकरण नहीं चाहिए, हम लोग को अपना घर चाहिए, कोई चौड़ीकरण हम लोग को नहीं चाहिए। 2 घंटे में हम अपना घर क्यों खाली करने जाएंगे? और सर हम अपना मकान क्यों खाली करें? सरकार अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जायदाद लेती है तो सर वो कानून के तहत लेती है और बहुत नॉर्मल तरीके से लेती है, ना कि धमका कर, दहला कर, वहशत कर। कोई नोटिस नहीं मिला हम लोगों को। अगर नोटिस मिलती तो आप लोग को भी तो सब पता होता ना। ऐसा तो नहीं कि मीडिया से कोई बात छुपी हो। समझ में आ रहा है कि आखिर प्रशासन ऐसा कर क्या रही है कि हम लोग को घर खाली करना पड़ रहा है। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में आज प्रशासन की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। चौड़ीकरण के लिए पहुंचे वीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के सामने स्थानीय महिलाओं ने कड़ा विरोध जताया। सबसे अधिक भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब महिलाएं अपने घर के ठीक नीचे बैठकर धरने पर बैठ गई और प्रशासन को साफ साफ कहा कि पहले हमें दफन कर दीजिए, उसके बाद हमारा मकान तोड़ दीजिएगा। वहीं दाल मंडी की तंग गलियों में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात था। कुछ दिन पहले वीडीए ने 12 घरों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने अफसर आज पहुंचे थे, लेकिन भारी विरोध के चलते कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। वहीं कई परिवारों की आंखें नम थी। लोगों का कहना था कि यह चौड़ीकरण उनकी जिंदगी उजाड़ देगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वे जाए तो जाए कहां। विरोध बढ़ता देख दाल मंडी की सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने भी प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ समर्थन देते हुए शटर्स गिरा दिए। लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। वहीं दाल मंडी में तनाव बरकरार है और लोग चौड़ीकरण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। नाम बताइए। सर मेरा नाम शमा है, मैं दाल मंडी की रहने वाली हूँ। सर 2:30 से 3 बजे तक मेरे कटरे में प्रशासन की पूरी फोर्स एक आती है। पूरी प्रशासन की फोर्स क्यों आ रही मुझे नहीं मालूम। हमें ऐसा लगा कि जैसे लग रहा हम लोग ने कुछ चोरी और डकैती किया हुआ है। पूरी प्रशासन हम लेडीज़ों से बहुत गलत तरीके से बात किया है और उंगली उठा कर बात किया गया है। सर हम लेडीज़ को धक्का मुक्की दिया गया है। सर हमारे घर को प्रशासन 2 घंटे में खाली करने को कह रही है। आप बताइए कि 2 घंटे में हम अपना घर क्यों खाली करने जाएंगे? और सर हम अपना मकान क्यों खाली करें? सरकार अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जायदाद लेती है तो सर वो कानून के तहत लेती है और बहुत नॉर्मल तरीके से लेती है, ना कि धमका कर, दहला कर, वहशत कर और वैश्यान्य हरकत कर सरकार उसको जबरदस्ती ले रही है। हम लोग दे नहीं रहे हैं, सरकार उसको ले रही है। आप इसमें मकान मालिक हैं? सर हम मकान मालिक की वाइफ है। आज की कार्रवाई वीडीए द्वारा हुई है। उनका कहना है कि ये पूर्व में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था, जिसके संबंध में वीडीए की टीम ने कुछ दिन पहले यहाँ पे नोटिस भी चस्पा किया था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर 1984 का नोटिस दिया गया है। 1984 का नोटिस दिया गया है। आप बताइए कि 1984 और 2025 का कितना अंतर हो गया सर? अंतर आप कुछ समझ रहे कितना अंतर हो गया सर? 30 साल, 40 साल सरकार कहाँ थी सर? प्रशासन अचानक आके आप लोग को घर खाली करने को बोल रहा है। वो सर वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर प्रशासन ऐसा कर क्या रही है कि हम लोग को घर खाली करना पड़ रहा है। क्या बातचीत हुई आप लोगों से? सर अभी कोई बातचीत नहीं हुई, प्रशासन से कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। सिर्फ वो नीचे आते हैं, दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं और जितने भी बाहर के लोग हैं उनसे बात करके जाते हैं, ना कि घर के मालिक, ना तो घर की ऑनर से बात करते हैं वो लोग। झड़प की भी खबर आ रही है, उसमें कुछ झड़प भी हुई थी पुलिस वालों से। सर वो मेरे हस्बैंड इस वक्त नहीं है, मेरे हस्बैंड कार्ड बांटने गए हैं। मैं प्रशासन से बात इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा एक स्टूडेंट है। मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चे हाथापाई कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे धक्का मारा सर और उंगली दिखाकर उन्होंने मुझसे बात की। तो आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठी हो? सर बस हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया कि हमें अपना घर नहीं देना है। ये चौड़ीकरण का जो भी प्रक्रिया है सर उसको रोका जाए।
आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? बस हम प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर गली का कोई चौड़ीकरण नहीं होता है, हमको अब नई सड़क और दाल मंडी लेकर कोई चौड़ीकरण नहीं कराना है सर। चौड़ीकरण का कार्य कर आप कहीं और से चालू कीजिए। शासन प्रशासन वाले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम रूही शबा है। क्या हुआ है आज की आप लोग आके बैठ गए हैं? जी आकर के बोलते हैं कि घर खाली करो, दुकानदारों का सब उठाकर सामान सारे फेंकने लगे। जी चौक के जितने भी यहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं, जो यहाँ जो चौक के जो यहाँ के अधिकारी साहब हैं और कोई सिटी साहब जो हैं, आकर के दुकानदार का सब सामान उठा के फेंकने लगे और बोलते हैं कि ये घर अवैध है और 2 घंटा घर खाली करने का हम लोगों को बोल के गए कि खाली करो। आप भी यहाँ की मालिक हैं? जी हाँ, हम छोटे भाई के वाइफ हिस्सेदार है इस मकान में? जी 4 हिस्सेदार जी। हैं। तो आप लोग अभी अधिग्रहण में नहीं जा रही हैं? जी नहीं, हम लोग को नहीं करवाना है तो अपना। आज की कार्रवाई तो वीडियो द्वारा हुई थी, जिसमें उनका कहना है कि इसका मकान में पहले से ही ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ। जी नहीं, ये गलत बात है, कोई नोटिस नहीं मिला हम लोगों को। अगर नोटिस मिलती तो आप लोग को भी तो सब पता होता ना। ऐसा तो नहीं कि मीडिया से कोई बात छुपी हो, दुकानदारों से कोई बात छुपी हो, हम मालिक है, हम लोगों को मतलब ना मिली हो, कोई भी नोटिस हम लोगों को नहीं मिली है। ये मकान कब का बना हुआ है? ये 1964 शायद बोला जा रहा है, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी है। आप तब से रह रही हैं? जी नहीं, यहाँ की हम बहू हैं जी। तो प्रशासन ने क्या एक्टिविटी की यहाँ पे आके? जी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात किया लेडीजों से और बोला कि लेडीजों को आगे कौन कर दे रहा है, यहाँ की मर्द कहाँ, यहाँ के जेंट्स कहाँ है, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं? जी इसलिए बैठे हैं कि ये मेरा लीगल घर है, हमको नहीं खाली करना है। और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आकर बोलती जगह कि 2 घंटे में घर खाली करो, ऐसे खाली कर देंगे हम घर को। तो आप लोग की क्या अपील है सरकार से? यही अपील है कि हम लोग को चौड़ीकरण नहीं चाहिए, हम लोग को अपना घर चाहिए, कोई चौड़ीकरण हम लोग को नहीं चाहिए। तो कब तक आप लोगों को बैठने का? तब तक हम लोग की बात सुन नहीं लगी यहाँ की प्रशासन।